की तारीख है 15/7/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख में हम बच्चों ने बहुत ही अपने प्यारे प्यारे परम पिता परमात्मा को याद किया। तो अब परमात्मा आए हैं हमें दुख की दुनिया से निकाल सुख की नई दुनिया में ले चलने के लिए। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ, क्योंकि वो बीती हुई बातें भी क्या करेंगी, हमें दुखी ही करेंगी। इसलिए बीती बातों को भूल जाना है। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ हम देह में आए और अभी अभी हम देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा हूँ इस स्थिति में स्थित हो जाएं। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। गीत बड़ा प्यारा बजा है जो हम बच्चों को सवेरे सवेरे उठाने के लिए हमारे निराकार साजन जैसे हम सजनियों को जगा रहे हैं और कह रहे हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, आया सजनिया नवयुग आया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है कि ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। तो हमें मुरली सुनते समय विधि पूर्वक बैठना है। तो शांत बैठना माना आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बैठना, और फिर एकाग्र चित्त होकर बैठना माना एक बाबा की याद में कि बाबा हमें मुरली सुनाने दूर देश से आए हैं, तो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, ऐसे एकाग्र चित्त होकर बैठना। और फिर मुरली की पॉइंट्स भी नोट करना, क्योंकि कर्म योगी हैं तो हमें कर्म योगी भी रहना है। नंबर 2 है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है, कौन से घर का? हम आत्माओं का अपना असली बेहद का परम धाम रूपी घर। तो हमें अपना घर का रास्ता बाबा ने बताया है, वो हमें सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। बाबा ने हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाकर 84 जन्मों की कहानी बताकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ बाबा क्या कहते हैं कि ज्ञान का शंख भी बजाना है, अर्थात वाणी के द्वारा सेवा भी करनी है। वरदान है आज का, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। अब अस्थियां किसकी होती हैं? अस्थियां होती हैं मुर्दे की। हाँ, कहते हैं ना भाई, रथी, अरथी और सारथी और अस्थि। तो रथी है आत्मा, और जब रथ में बैठती है तो वो बनती है रथवान, सारथी। फिर वह रथी निकल जाता है तो यह शरीर की अस्थियां मात्र रह जाती हैं। तो पुराने संस्कार रूपी अस्थियां, हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारे अच्छे गुण धारण हो, और जो पुराने संस्कार जो हड्डियों मिसल हैं, अस्थियों मिसल है, उसको हम कहाँ पर
बहा दें तो स्थिति के सागर में हमारी ऊंची स्थिति जो बाबा बना रहे हैं, देही अभिमानी की स्थिति, तो उस स्थिति के सागर में हम उसे समा दें, बहा दें। तो ऐसे सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव, बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। हाँ, जैसे हम एक जन्म के बाद जब दूसरा पुनर्जन्म लेते हैं तो हमें पिछले जन्म की जो भी बातें हैं, व्यक्तियाँ, पदार्थ, रहने का स्थान, सब कुछ, स्वभाव, संस्कार, सब कुछ हमें भूल जाता है। परंतु जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार अस्थि के रूप में हमें तंग करते हैं, तो उसको हमें स्थिति के सागर में समा देना है, उनको भस्म करना है। तब बाबा कहते हैं आप बाप समान कहलाएंगे और संपूर्ण बनेंगे। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी, जैसे बाबा ने हमें राजयोग सिखाया। अब राजयोग तो एक बहुत बड़ा विषय है, परंतु उस विषय को बाबा हमें सार में कितना बताते हैं, मन मना भव माम एकम मध्याजी भव। तो सार में सिर्फ 2-3 शब्दों में हमें बाबा बताते हैं। तो ऐसे हमें सार में समाने की जादूगरी सीख लेनी है, तो बाप समान बन जाएंगे। मनसा सेवा के लिए संकल्प या स्वमान है, मन को सर्व उलझनों से मुक्त कर लाइट बन। क्योंकि जब तक हमारे मस्तिष्क में उलझनें होंगी तो वो उलझनें एक टेंशन के रूप में रहती हैं, और जहाँ टेंशन है वहाँ बोझ है, वहाँ हम हल्के नहीं हैं। तो मन को सर्व उलझनों से मुक्त करेंगे तो हम लाइट बन जाएंगे। तो लाइट बन, फिर परमात्म लाइट के नीचे बैठ, हाँ, परमात्मा की लाइट के नीचे बैठकर सर्व को शक्तियों की लाइट दो। मन के संकल्पों को शक्तिशाली बनाओ। तो मन के संकल्पों को शक्तिशाली कब बना सकते हैं, जब हम एक बाबा की याद में एकाग्र चित्त हो करके और बैठते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।